नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। शहर के प्रसिद्ध बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव, जिसमें बच्चों को पुरस्कार भी वितरण किए। इस वर्ष वार्षिकोत्सव में विशेष रहा कि विद्यालय की छात्रा ओमनी राठौर, जिनका चयन जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ, वह स्कूल की छात्रा छाया यादव का चयन एयरफोर्स में हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरदकांत भाटिया, चेयरमैन नगर पंचायत बेवर, नगर पंचायत अध्यक्ष खिलमासीपुर पुष्पराज सिंह व मेजर जुगराज सिंह इंटर कॉलेज जसमई के प्रधानाचार्य डॉक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ कई बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद आए हुए अतिथियों का माला, शॉल व प्रतीक चिन्ह देकर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर उदय शर्मा ने स्वागत किया। इसके बाद विद्यालय की पूर्व छात्रा छाया यादव को एयरफोर्स में चयनित होने पर प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद विद्यालय की पूर्व छात्रा ओमनी राठौर को जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में विद्यालय की पूर्व छात्र योगेंद्र यादव, विंग कमांडर एयरफोर्स, को प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। सम्मान के इस क्रम में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में विद्यालय में टॉप करने वाले हर्षित यादव को विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया। जिसके बाद हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2025 में विद्यालय में टॉप करने वाली छात्रा पलक गुप्ता को प्रतीक चिन्ह व आशीष वचन देकर विद्यालय की तरफ से सम्मानित किया गया। इसके बाद कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बच्चे जिन्होंने बोर्ड व स्कूल स्तरीय परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया था, सभी को मेडल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में आए हुए अतिथियों ने सभी विद्यालय के छात्रों को मार्गदर्शन किया और कहा कि ये विद्यालय हर वर्ष बच्चों को एक शिखर पर पहुंचने का कार्य करता है। आशा करते हैं कि आगे भी इस विद्यालय से बच्चे अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के देश को अपना योगदान दे। अजय सिंह भास्कर की रिपोर्ट। जब बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए, यहाँ पे इनका वार्षिकोत्सव था और इस दिन आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह था, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में इस नगर और अपने क्षेत्र का स्कूल का नाम रोशन किया। ऐसे बच्चों का सम्मान समारोह था। उन सभी बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को और इस विद्यालय को बहुत बढ़ते से मंगल शुभकामनाएं। अच्छा, बच्चों का आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे जो यहाँ पे हाई स्कूल है, जिन्होंने इंटर किया है, इंटर वाले बच्चे आगे चल करके हमारी नगर का नाम रोशन करें। अपने एक लाइन जो उन्होंने सोच रखी हो, किस दिशा में जाना है, मैं उन सबको पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी यात्रा आगे की है, अपनी मंगल कामना हो, सारे कार्य ऐसे नहीं दिखा। आज आप बाल भारती स्कूल में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय स्कूल देवर के स्कूलों में अपनी एक मिसाल है। वहाँ के जो प्रबंधक डॉक्टर को शर्मा है, बहुत देते हैं, इसीलिए इनके मैक्सिमम बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो है वो 80% से और जो ये कार्यक्रम करते हैं पुरस्कार वितरण से, इससे जो अन्य बच्चे हैं इनमें भी प्रेरणा है कि ये लोग जो है जो और छात्र हैं जो इसको देखते हैं पुरस्कार वितरण को, और हम लोग यहाँ पर बच्चों को संदेश देते हैं, इससे और जो बच्चे हैं वो और ऊर्जावान होंगे और भी मेहनत करेंगे ताकि और अच्छे अंक आए और विद्यालय का भी नाम रोशन हो, संस्था के साथ बच्चे भी अच्छे बने, आज के बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे। तो ये स्वस्थ रहे और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, देश का नाम आगे बढ़ा। अच्छा, जैसा कि आप आज विद्यालय में आए हुए हैं, आप बताया कि आप विद्यालय की पूर्व छात्रा रही हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप और जो आपकी सफलता है इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, और जो मेरे माँ बाप के समान ही है, टीचर हमेशा ये सिखाया है कि हमेशा कैसे अच्छा इंसान बनना है। पढ़ाई तो सब लोग सिखाते हैं, बट अच्छा इंसान बनना तो हमें यहाँ पर पता है बताया कैसे। और हमारे जो वेदों की शिक्षा भी है, यहीं से हमें ज्ञान मिलता है। हमारे योग के बारे में बताया है, तो शिक्षक का हमारी हमारी फैमिली। अच्छा, जैसे 12th के बाद जब बच्चे जाते हैं बाहर, तो जैसे आपने जो अभी तक, जैसे अभी जब आप सफल हो गई, उस दौरान का जो सफर रहा, उसके लिए आप बच्चों को क्या बोलना चाहें कि वो किस तरीके से अपनी तैयारी को करें जिससे आपकी तरह वो भी सफल हो सके? 12th तक का जो सफर होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो
बारी पे वो हो जाता है। तो उस टाइम पे उनको अपने चरित्र का जरूर ध्यान रखना है और स्टडीज का अनुशासन कैसे रहना है, ये सब उनके अंदर आ जाना चाहिए पहले से, और जो कि हम लोग को यहाँ पे बताया गया है। क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद की लाइफ में वो आप खुद पे डिपेंड करते हैं, आप अडल्ट हो जाते हैं। बच्चों तक तो आपको रहता है ना कि जो गार्डियनशिप मिल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यही कहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ को, स्कूलिंग लाइफ को बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए डिसिप्लिन में। और अभी ये जो इस सेशन में जो बच्चे पास आउट हुए 12th उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि मेहनत करते रहो, जैसे लगे रहे थे वैसे ही लगे रहो, आगे आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं लेकिन रुकावटों से हार नहीं मानना, आगे लगे रहो, हो ही जाएगा जो भी आपको। अब भटकना नहीं है रास्ते से, थोड़ी भी डिस्ट्रैक्शन आ गई, हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा, कैसे होगा, सब हो जाता है, सब रास्ते होते हैं। बस पूछने की जरूरत होती है, मार्गदर्शन की जरूरत होती है, सही मार्गदर्शन और सही संगत बहुत जरूरी है। आज आप बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए हुए हैं, यहाँ पे पुरस्कार वितरण समारोह था, तो इस दिन आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे और विद्यालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। 1994 मैंने ये ज्वाइन किया था क्लास 3 से क्लास 10 तक मैं इस विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव है इस विद्यालय से और मैं इस विद्यालय के सभी छात्रों को यही बोलता हूँ कि अपने माता पिता गुरुजनों इनके दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने खुद से बात करके जो भी आप भविष्य में बनना चाहते हैं तो पूर्व निर्धारित इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ें। 8, 9, 10 ये प्राइम एज होती है अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करने की। मैक्सिमम 12 के बियॉन्ड अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ जाना है तो दैट इज बच्चा तो समय पे डेस्टिनेशन डिसाइड करना ही चीज़ है। अच्छा, जैसा कि पूर्व में भी इस विद्यालय से PCS, UPSC और काफ़ी कई अच्छे क्षेत्रों में बच्चे गए हुए हैं, तो विद्यालय का क्या कुछ योगदान रहा बच्चों के सफलता में? और आप जैसा कि आप भी इस स्कूल से पढ़े हुए हैं और आप इंडियन एयरफोर्स में हैं अभी, तो क्या कहना चाहेंगे स्कूल के लिए? बच्चा किसी भी मुकाम पर पहुँचता है, उसके पीछे उसकी पर्सनैलिटी का ही हाथ होता है। अभी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बच्चा अपने घर से और इस एनवायरनमेंट से सीखता है। एनवायरनमेंट में मैक्सिमम समय बच्चा बिताता है विद्यालय में, तो किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए घर के साथ साथ विद्यालय का सबसे बड़ा हाथ होता है। अगर बच्चे ने सर्वांगीण विकास किया है और लोग अपने पदों पर पहुँचे जो भी उन्होंने डिसाइड किया था, तो ये साफ साफ बोला जा सकता है कि इसका श्रेय विद्यालय को जाता है। हालांकि उसकी मेहनत से ही वो पहुंचा है, बट विद्यालय एक ऐसी जगह होती है जो विद्यार्थी को वो एनवायरनमेंट प्रदान करती है जिससे बच्चा अपने लक्ष्यों में आगे बढ़ता है। अच्छा, कहा जाता है कि जब 12th से एक बच्चा पास आउट होता है तो वो एक इनिशियल स्टेज होती है उसकी एक बाहर की दुनिया के लिए, तो बच्चों जो आज की डेट में जो बच्चे यहाँ से 12th में पास आउट हुए हैं उनके लिए आप क्या संदेश, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि अभी तक आप एक बहुत ही सिक्योर और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आपने जीवन बिताया है। यहाँ से जाने के बाद आप एक्सपोज है बाहर की दुनिया से, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी बात होती है संगत की। जैसा कि बोलते हैं संगत से वो लोग जब है, संगत से वो जाग, और वहाँ से 20 में एक ही भाव। तो बाहर निकल यहाँ पे आपकी संगत को इंश्योर किया गया है विद्यालय के द्वारा। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी संगत आपको खुद चूज करनी है, जैसे लोगों में रहोगे वैसे ही। आज आपके विद्यालय बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें पुरस्कार वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरीके से प्रोग्राम की आपकी रूपरेखा थी? एनुअल एग्जाम में जिन बच्चों ने प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक और हाई स्कूल एंड बोर्ड इंटर की बोर्ड परीक्षा में जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, विद्यालय टॉप किया या क्लास टॉप किया, उन बच्चों का हमने पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज रखा था। आज हमने उसी कार्यक्रम में जो हमारे पूर्व छात्र थे, एक विंग कमांडर योगेंद्र यादव जो नगला ठकुरी का बच्चा था, तो हमारे यहाँ का
विद्यालय का पूर्व छात्र था। दूसरे एक छाया यादव, जो अभी उसने इंडिया टॉप की एयर फोर्स में पूरे इंडिया को टॉप किया था, उस बच्ची को भी मैंने बुलाया था। और एक ओमनी राठौर जो जीएसटी इंस्पेक्टर अभी उसका चयन हुआ है। इन तीनों बच्चों को मैंने बुला करके उनको पुरस्कृत किया। और जो हमारे विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्रा हैं उनको प्रेरणा देने के लिए इन बच्चों को बुलाया और इन बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए भी हमने बुलाया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे हमारे यहाँ के इतने अच्छी पोस्ट पर पहुँचे हैं। पिछले साल यूपीएससी में शशांक चौहान बच्चा हमारा हुआ है जो 642वीं रैंक उसकी आई। उससे पहले सेकेंड लास्ट ईयर पीसीएस में एक बच्चा है नितिन यादव। तो इन बच्चों को मैं पुरस्कृत करता रहता हूँ और जितने भी पूर्व छात्र हैं और किसी पोस्ट पर वो पहुँच गए हैं तो उनको हम पुरस्कृत करते हैं और यहाँ बुलाकर उनको ये प्रेरणा भी देते हैं कि जिस पोस्ट पर आप पहुँचे हैं उसको पूरी ईमानदारी से, जिस तरीके से हमने यहाँ आपको ईमानदारी से और मेहनत करने का जो हमने जज्बा सिखाया है वो पूरे जीवन भर जब तक आप सर्विस करें ईमानदारी से, सर्विस तो सब करते हैं लेकिन ईमानदारी से। और जो अगर कोई ज़रूरतमंद है, अगर आपकी सहायता वो चाह रहा है तो उसको पहले ये प्रेरणा देने के लिए है जिससे कि हमारे देश की स्थिति बढ़िया हो। अच्छा, विगत वर्षों से जैसा कि आपने बताया कि यूपीएससी हुआ या पीसीएस हुआ या सीजीएल हुआ या फिर एयरफोर्स हुआ या फिर कोई और भी अच्छे पदों पे आपके यहाँ से बच्चे जाते हैं, तो ऐसा क्या आपके स्कूल की क्या ऐसी कार्यशैली है, क्या ऐसा पढ़ाने का तरीका है या क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हर साल आपके स्कूल से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं? क्या कुछ ऐसा आप बच्चों को किस तरीके से आपके पढ़ाने का तरीका है या क्या कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप कराते हैं स्कूल? मेरे विद्यालय का एक स्लोगन है कि हम बच्चों को पढ़ाते नहीं, हम बच्चों को पढ़ने योग्य बनाते हैं। इसका मतलब है कि पढ़ाई सेकेंडरी है, सबसे पहले अनुशासन। अगर बच्चा अनुशासन हमने सिखा दिया तो दुनिया की कोई चीज़ हम सिखा सकते हैं। बच्चे को ऊंच नीच, अनुशासन, अगर आप अनुशासित नहीं रहेंगे तो आपको क्या हानियाँ होंगी, आप अनुशासित रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अनुशासित रहेंगे सम्मान मिलेगा और अनुशासनहीनता करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। ये इसके साथ साथ योग की क्लासेस भी हैं जिससे कि बच्चे का शारीरिक विकास हो। जब शारीरिक विकास होगा तो चरित्र का भी विकास होगा। तो यही हमारे यहाँ का यही है कि अनुशासन और जो संस्कार तो मैंने चीज है उन पर हम विशेष करें। अच्छा, इस वर्ष 2025 में जो ये सत्र था इसमें जो बच्चा आपके पास आउट हुए यहाँ से उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे पास हुए हैं, ये अगर वो 10th में पास हुए या 12th में पास हुए तो आप ये मत समझिए कि हमारे 90% या 90% से ऊपर हमारे नंबर आ गए तो हमारी भूख शांत हो गई। ये शिक्षा की भूख कभी शांत ना होने देना। शिक्षा की भूख अगर शांत हो गई तो सारा जीवन फिर निरर्थक हो जाएगा। इसलिए शिक्षा की भूख बरकरार बनी रहे, यही प्रेरणा देने के लिए हम वार्षिकोत्सव और उन्हें प्रोत्साहन देंगे। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।